Assalamualaikum 6th class. This is your social studies lecture number 11. How are you? And I hope you are fine. This is chapter number 13, the environment of South Asia. South Asia का माहौल environment. आज हम ये पढ़ेंगे. Open your books at chapter number 13 and let's get started. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम करने वाला है। चैप्टर 13 द एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया। एनवायरनमेंट इज़ अ वर्ड दैट इज़ मच यूज टुडे। एनवायरनमेंट एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। एनवायरनमेंट मीन्स ओवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द, जैसा कि द लैंड आई एग्जाम्पल द लैंड वाटर एंड एयर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज़मीन, पानी और हवा। अराउंड अनदर वर्ड यूज्ड विद एनवायरनमेंट इज़ पोल्यूशन। एनवायरनमेंट के साथ एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि है पोल्यूशन, विच मीन्स मेकिंग समथिंग डर्टी और अनफिट फॉर यूज़। जिसका मतलब है किसी चीज़ को डर्टी, गंदा करना, इस्तेमाल के लिए अनफिट कर देना। पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग रैपिडली। पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बट दिस है प्रॉब्लम्स, लेकिन ये बहुत से जो है सीरियस किस्म के एनवायरनमेंट के माहौल के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। द मेन कॉजेज़ आर दीज। इसके मेन कॉजेज़ ये हैं। एयर पोल्यूशन, हवा की पोल्यूशन। पाकिस्तान लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान बाकी दूसरी दुनिया की तरह इज़ अफेक्टेड बाय सीवियर पॉपुलेशन। इफ़ेक्ट है बहुत सीवियर किस्म की पॉपुलेशन से। फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स release gases which collect in a thick layer high up in the atmosphere. फैक्ट्रीज़ और गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकल रही है, वो जो गैसें निकल रही हैं वो ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जाकर बहुत एक थिक सी लेयर बना रही हैं गैसेस। दिस लेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। ये एक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह जैसे मोटा होता है ना, उस तरह काम कर रही है। दिन ब दिन और मोटी होती जा रही है और हीट को हमारी अर्थ के पास और स्पेस से लाने के लिए रोक रही है। दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया में गर्माहट है। एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड क्लाइमेट, और दुनिया के क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं। रेनफॉल डिक्रीजेज, बारिशें कम हो रही हैं। एंड द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज़ मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स। और जो हमारे माहौल में, हमारी जो दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हमारे पोलर रीजन्स जो है, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स वाली साइड पे इलाके जहाँ बर्फ़ रहती है हर वक्त, उनको पिघला रही है। कॉजिंग अ राइज इन सी लेवल, और इससे समंदरों का लेवल बढ़ा है। जितनी बर्फ़ पिघलेगी उतना पानी समंदरों में जाएगा और समंदरों का लेवल बढ़ता जाएगा। बोथ इफेक्ट्स आर हार्मफुल फॉर पाकिस्तान, कैन यू से वाई। दोनों इफेक्ट्स हमारे पाकिस्तान के लिए हार्मफुल हैं। आप कैसे कह सकते हैं जी? देखिए, हमारे पास जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर बर्फ़ पिघलेगी तो हमारे जो समंदर है, दरिया हैं, वो भर जाएंगे। उनका लेवल बहुत हाई हो जाएगा और हमारा ज़मीन का लेवल लो होगा। ज़मीन का लेवल लो होने से क्या होगा? पानी सारा ज़मीन की तरफ आने लगेगा। इसके अलावा गर्मी बहुत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बहुत कम हो जाएगी। वेस्ट प्रोडक्ट्स, as the living standards of people improve, they buy more things for their comfort: televisions, computers, cars, air conditioners, and other household equipments. But the problem is what to do with the old things. जैसे हमारा लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, हम बहुत सी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए। टेलीविज़न है, एसी है, एयर कंडीशनर्स, कार हैं, और इस हाउस अपने घरों में यूज़ होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कि अब आप देखें ओवन्स हो गए, और इसके अलावा ये वैक्यूम क्लीनर्स हो गए। अब हम झाड़ू वगैरह यूज़ नहीं करते। किचन में अगर हम चले जाएँ तो मिक्सचर्स हो गए, सैंडविच मेकर्स वगैरह हो गए। अगर हम लॉन्ड्री में चले जाएँ तो ऑटो मशीन आ गई। ये सब चीज़ें देखिए, हम न्यू एडवांस चीज़ें लेके आ रहे हैं। इससे जो पुरानी चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी, ये मसला बन रहा है। सम ऑफ देम कैन बी सोल्ड, इनमें से कुछ तो बेच दी जाती हैं। एंड यूज्ड, एंड सम आर टेकन अ पार्ट एंड रिसाइकल्ड, और उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ क्या है कि उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, दोबारा इस्तेमाल काबिल बनाया जाए। द प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ गुड्स इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम एंड इट डज़ नॉट रूट अवे नॉर इट इज़ रिसाइकेबल। जो प्लास्टिक की पैकेजिंग है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको ना ख़त्म किया जाता है और ना इसको दोबारा रिसाइकल किया जाता है। इट जस्ट लास्ट एज रबिश फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इसको सिर्फ कचरा बना दिया जाता था, प्लास्टिक के बैग्स को,
जो कि हज़ारों साल तक रहते हैं। देखिए, अब आपने देखा होगा हमारी कंट्री में आहिस्ता-आहिस्ता जो प्लास्टिक के शॉपर्स थे, जो बैग से वो ख़त्म हो रहे हैं और उसकी जगह न्यू आ रहे हैं, जो कि पानी में मेल्ट हो मतलब कुछ अर्सा पानी में पड़े रहने के बाद ख़त्म हो जाएँगे। जबकि प्लास्टिक के बैग्स जो थे वो ख़त्म नहीं होते, उनको बर्न करना पड़ता था। Do not waste paper. Do you know how many trees are cut down to make paper? Do you know how long it takes for tree to grow? कहते हैं पेपर ज़ाया ना करें। आप जानते हैं कितने दरख्त काटने पड़ते हैं पेपर बनाने के लिए, और एक दरख्त को बड़े होने में कितने साल लगते हैं। As all around big towns and cities, there are huge, ugly garbage dumps which become the homes of rats, cockroaches, and filth कॉजिंग डिजीज़। ठीक है, हमारे टाउन्स के इर्द गिर्द क्या है, कचरे के बहुत बड़े बड़े बदसूरत से बदबूदार ढेर हैं, जो कि कॉकरोचेस, चूहे, मच्छर और बहुत सी डिजीज़ की वजह बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, सनतों का धुआं और उसकी पोल्यूशन। वाइल इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, उसी तरह से उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। Factories that produce chemicals and leather products often dump harmful liquid waste into the nearby rivers or canals, polluting the water sources. Factories जहाँ पर मोस्टली लेदर की चीज़ें बनती हैं, केमिकल्स बनते हैं, वो इस तरह का उन केमिकल वाला मवाद निकलता है, मादा पानी में शामिल होता है, जो कि वो नहरों में और दरियाओं में फिर फेंक देते हैं, जो जिससे हमारा पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, आगे pollution of coastal waters destroy marine life in the seas. Poisonous smoke and fumes from factories pollute the air. All of these have damaging effect on people's health as they suffer from various diseases related to pollution. कह रहे हैं कि पॉइजनस जो जहरीला धुआं है और जो है ये जो गंदा पानी पानी में शामिल हो रहा है, ये समुद्री हयातियात को ख़त्म कर रहा है। जहरीला धुआं है फैक्ट्रियों से निकलने वाला, और इसके जो दूसरी चीज़ें हैं इफ़ेक्ट्स कर रही हैं हमारे इंसानों की सेहत को, और बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे कि कहते हैं कि ये फैक्ट्रीज़ की भी ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से और केयर ना करने की वजह से पानी में शामिल के केमिकल्स की वजह से हेपेटाइटिस सी की बीमारी बढ़ गई है, जबकि पहले ये नहीं थी। The worldwide focus on ecology and environment has made us all aware of these concerns। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड फोकस किया जा रहा है इकोलॉजी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, उसमें यह है कि इन चीज़ों से रिलेटेड जो था अवेयरनेस दी जाएगी। वी आर लुकिंग इनटू द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लुकिंग फॉर वेज टू सॉल्व द एंड प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम्स। हम इनके जो वजूहात हैं उसको देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनको सॉल्व करने का जो है कोई सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वन ऑफ द सोल्यूशंस इज़ द 3R प्रिंसिपल। एक सोल्यूशन है 3Rs प्रिंसिपल, जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। एक चीज़ का इस्तेमाल कम कर देना, अगर है तो उसको दोबारा से यूज़ कर लेना, या फिर उसको रिसाइकल करके कुछ और बनाना। वी शुड अवॉइड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग देयर यूज़। दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड। कहते हैं इससे क्या हो सकता है, ये हमारे जो वेस्ट वगैरह है ये कम होगा, वेस्ट रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज को लिमिटेड करने के लिए। वी कैन सेव रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स। हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास की बोटल्स हैं, इनको अगेन एंड अगेन यूज़ किया जा सकता है। फाइनली है कार्डबोर्ड शुड रिसाइकल मटीरियल्स by converting them into other articles. For example, aluminium drink can be recycled as other items. इसके अलावा हम इन चीज़ों का एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाकर भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि एलुमिनियम ड्रिंक के जो कैंस होती हैं, जो वो बोतल की हम टिन पैक लेते हैं कैंस, उनको रिसाइकल करके और भी बहुत सी आइटम्स बनाई जा सकती हैं। डायरी प्रिपेयर 5 MCQs फ्रॉम द रीडिंग एंड लर्न द कंप्लीट रीडिंग। आपने इतनी रीडिंग में से 5 MCQs प्रिपेयर करने हैं, और फिर आपने इस रीडिंग को प्रॉपरली लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।